निर्मल, आप 1 दिन तक जेल में रहे। आपने कहा कि पुलिस ने आपके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया। इसके अगले दिन आपको ज़मानत मिल जाती है। आखिर राहुल गांधी की इस पूरे केस में कैसे एंट्री होती है और आपको लगा था कि राहुल गांधी भी आपके लिए वकील भेजेंगे? जी देखिए, पूरे देश का कांग्रेस परिवार मेरे साथ खड़ा था। आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा देश के अंदर जहां भी युवा न्याय की लड़ाई को लड़ता है और फिर उसको प्रशासन के कुछ तानाशाही लोग तानाशाही रवैये से उसकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं, तो उनकी एक लॉयर की टीम है जिनको वो भेजते हैं और न्यायपालिका के समक्ष मजबूती से बात को रखा जाता है, जिससे प्रशासन अन्याय करता है लेकिन न्यायपालिका से न्याय मिल जाए। निर्मल, जब आपकी गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आपका समर्थन किया। इस समर्थन के बाद क्या लगता है कि निर्मल चौधरी क्या फ्रंट लाइन यूथ फेस में आ गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, मैं सड़क पे जहां भी जनहित के मुद्दों की बात आएगी, पहले भी मजबूती से लड़ता आया हूं और अब हुँ। की बार तो मुझे और जनता ने, जनप्रतिनिधियों ने खूब आशीर्वाद दिया और ताकत दिए। तो हुँ, अब तो मैं दोगुनी ताकत के साथ जनहित में लड़ाई को जारी रखूंगा। ठीक है। हनुमान बेनीवाल भी आपकी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने भी कई बातें कही। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के ही कई नेता नहीं चाहते थे कि निर्मल चौधरी की ज़मानत जल्दी हो जाए। कांग्रेस के कई नेता तो ये चाहते थे कि निर्मल 1 महीने तक या उससे भी ज़्यादा 6 महीने तक निर्मल जेल में रहे और उन्होंने आसाराम, जो कि इस केस में पुलिस ऑफिसर थे, उनको भी कि इस पे और धारा लगाई जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है? और हरीश चौधरी का भी उन्होंने नाम लिया। क्या हरीश चौधरी वाक़ई नहीं चाहते थे? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा और हर परिवार में, हर घर में, हर जगह ये सामाजिक तत्व पाए जाते हैं जो अच्छे से ज्यादा बुरा करने में उन लोगों को मजा आता है। उन लोगों का काम ही बुराई करना है, लेकिन मैं उस बात को कतई सोचता नहीं हूं, समझता नहीं हूं। हमारा काम है न्याय की लड़ाई को लड़ना। हम लोग इस बात के लिए और इस संघर्ष को अपना जीवन में हमेशा जारी रखेंगे। निर्मल, कौन है आपकी नज़र में असामाजिक तत्व, जिसका आप ज़िक्र भी बिल्कुल, कर रहे मैं हैं? आपको एक बात बताना चाहूंगा हुँ, कि मैं किसी को भी व्यक्तिगत तौर पे ना तो ऐसे किसी व्यक्ति को जानता हूं कि किसी ने मेरे लिए कांग्रेस परिवार में रह के मेरा बुरा करना चाहा, और यदि किसी ने मेरे मेरे भी मीडिया के माध्यम से सुनने में आया तो मैं तो यही कहूंगा, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी को जानता नहीं हूं, व्यक्तिगत तौर पे मेरे को इस तरीके की कोई सूचना नहीं है, लेकिन कोई इस तरीके का काम करता है तो वो लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है। निर्मल, ये भी कहा जा रहा था कि निर्मल चौधरी अब चूँकि छात्र नेता से राजनेता बनने के सफ़र में हैं और कोई नहीं चाहता है कि नागौर में 2 बड़े नेता पैदा हो जाएँ, तो क्या इसलिए आपकी गिरफ्तारी हुई? देखिए, किसी के चाहने से ना चाहने से ये दुनिया ना तो चलती है और ना रुकती है। तो जो संघर्ष के रास्ते पे चलेगा उसको जनता आशीर्वाद देगी और जनता के हित में जो काम करेगा उसको जनता खूब आशीर्वाद पहले भी देती आई और आगे भी देगी। तो क्या ये माना जाए कि निर्मल राजनेता बनने की सफ़र में तैयारी कर चुके हैं? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्मल चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? देखिए, मैं जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूं और हमेशा जनता का सेवक बनने का मेरा, जब मैं 14-15 साल का था और मैंने इस संघर्ष की शुरुआत की थी, तब से भी मेरा जनता का सेवक बनने का सपना था। मेरे लिए ये पद पावर ये मायने नहीं रखते हैं। मैं बिना पद पावर के भी संघर्ष करता आया था और आगे भी मजबूती से करूंगा। अच्छा, जब निर्मल की गिरफ्तारी हुई तो एक बात बहुत ज़ोरों से उठी, सोशल मीडिया पर भी कहा गया। निर्मल, क्या आपको लगता है कि क्या बड़ा नेता बनने के लिए जेल जाना ज़रूरी है? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, ये जेल का और मेरा नाता पुराना रहा है। मैंने हमेशा स्टूडेंट की भी आवाज बुलंद करने की प्रयास किया है। उसके लिए भी मेरे को कई ये भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो भ्रष्टाचार के रूप में दब के किसी की आवाज दबाने का ये लोग प्रयास करते हैं, लेकिन मैं बाल कारावास काट के भी आया हूं, नाबालिग जब था। और आज भी ये जेल यदि कोई जनहित के काम के लिए हम लोगों को मुनासिब होती है तो इसके अंदर किसी भी तरीके की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सही रास्ते पे जो चलता है आखिर के अंदर उसकी जीत हमेशा होना तय है।